नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं राहुल कंवल। मॉनसून की अजब लीला है। कहां तो सोच रहे थे कि बहुत कमजोर मॉनसून होगा और कहां पहली धमक में ही देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ और सैलाब का शिकार हो गया। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा में खलल पड़ गई। गुजरात में कई इलाके आदम युग में पहुंच गए और जम्मू कश्मीर में सितंबर की बाढ़ का डर तेज हो गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से नदियों ने आपा खो दिया। इससे कई इलाकों में सड़कें बह गई, पुल टूट गए, जमीन धंस गई। आसमान से बरसी आफत ने देवभूमि को दहला दिया। तबाही का यह मंजर देवभूमि से उतरा है। कहां तो यहां भक्ति और आस्था का चारों धाम शुरू होने वाला था, कहां कुदरत का जल प्रलय बनकर टूट पड़ा। जो जहां है वहीं पर अपनी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई बताने का नाम नहीं ले रहा कि आगे क्या हुआ है। कुछ कह रहे लैंडस्लाइड है, कुछ कह रहे हैं आगे रास्ता बंद कर दिया गया है। मगर अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारी बस भी नहीं मुड़ सकती अब यहाँ से। तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। अब रहने का इंतजाम भी पता नहीं कहाँ से होगा। अंदर बच्चे हैं, भूखे हैं सारे। कोई प्रशासन ने हमको सूचना नहीं दी है कि भाई आगे अल्टरनेट 48 दिन से रोड बंद है। अगर प्रशासन हमको अगर ये सूचना देता कि रोड बंद है तो हम लोग जोशीमठ में रुक के उसका इंतजार करते हैं। अभी तो ये मानसून की आहट भर है, लेकिन इसकी आहट से ही उत्तराखंड की नदियों में घबराहट का शोर सुनाई पड़ने लगा है। इस शोर में वो आस्था भी डूबी है जो लाखों लोगों के चारों धाम की यात्रा से निकलती है। देवभूमि जल प्रलय के मुहाने पर खड़ी है। तो पत्थरवाली दीवार जो है इस गांव की, वो मरनों के नीचे तिलौत के बीच में वो रास्ते पे जो कच्ची दीवार लगा रखी वो तो साफ गई, वो सिमटेड लगा रखी वो तो सारा बैठ गया। अब लोगों को रात को डर लग रहा है। रात को क्या जमीन करती है, अब अगर ऐसी स्थिति रहती तो सारी जमीन करती है। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा हो या केदारनाथ से निकलती मंदाकिनी या फिर गंगोत्री से निकलती भागीरथी, इन तीनों नदियों के देवप्रयाग में आकर मिलते मिलते जिंदगी देने वाली गंगा आजकल रौद्र रूप ले लेती है। वहीं गंगा ऋषिकेश आते आते बेहद विकराल हो चुकी है। बद्रीनाथ में बुधवार रात से लगातार बारिश होती रही। शुक्रवार को बारिश तो थमी, लेकिन 48 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश ने नदियों में जल प्रलय का मंजर पैदा कर दिया। इस भयंकर बारिश ने स्थानीय लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 2 साल पहले जून महीने में ही उत्तराखंड पर कुदरत का कहर टूटा था। उस कुदरत की त्रासदी से पहाड़ अब तक उबर नहीं पाया है। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए। शुक्रवार की शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में 13,000 लोगों के फंसे होने की खबर आई। हेमकुंड साहिब की यात्रा में पड़ने वाले 3 पुल नदी की धारा में बह गए। भारी बारिश के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 को बंद कर दिया गया है। कई जगह सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह जमीन धंसने से रास्ते बंद हैं। गुरुवार को गोविंद घाट में 2 गाड़ियां पानी में बह गईं। आनन फानन में आसपास के होटलों को खाली कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। कुदरत खामोश रहे तो उसके नजारे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन वो क्रोध में आ जाए तो हालात वैसे ही होते हैं जिनसे आजकल उत्तराखंड गुजर रहा है। देहरादून में दिलीप सिंह राठौड़ के साथ कमल एल सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। उत्तराखंड में वक्त चार धाम की यात्रा का है। चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश से श्रद्धा और आस्था के चार धाम में कोहराम मच गया। हजारों यात्री जहां तहां फंस गए। पहाड़ों में हुई भारी बारिश ने देवभूमि का चेहरा बिगाड़ दिया है। उत्तराखंड की खूबसूरती में चार चांद लगाती नदियां
बौखलाकर अपने मुहाने तोड़ने पर आमादा है। और इन सब का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है चार धाम यात्रा पर, जो बुधवार से ही बंद है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बीच बीच में रोकी जा रही है। हजारों की तादाद में यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब रास्ते में गांगरिया, गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास में पांडुकेश्वर में लगभग करीब 10 से 15 हज़ार के बीच में यात्री है। और उनको अभी आज रूट जैसे थोड़ा क्लियर हो गया तो पैदल रूट से तो निकाल ही रहे। उसके अलावा उत्तराखंड शासन के द्वारा चॉपर की व्यवस्थाएं भी वहाँ कर ली है। जैसे जैसे विंडो मिलेगा उस हिसाब से चॉपर से उन लोगों को वापस जोशीमठ तक लाने की व्यवस्था की जा रही है। चार धाम की यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह होता है। यात्रा जब से शुरू होती है तब से श्रद्धालुओं की भारी तादाद यात्रा पर गई है। अब बारिश और बाढ़ में श्रद्धालु फंस गए हैं। करीब 13,000 यात्रियों के चार धाम यात्रा के दौरान फंसे होने की आशंका है। बद्रीनाथ में 3,000 श्रद्धालु, गोविंद घाट में 1200, हेमकुंड साहिब में करीब 1,369, हनुमान चट्टी में लगभग 325, पांडुकेश्वर में करीब 127, जोशीमठ में करीब 600 और गंगोत्री में भी करीब 600 यात्रियों के फंसे होने की संभावना है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने को लेकर भले ही राज्य सरकार अपनी तैयारियों पर पीठ थपथपा रही हो, लेकिन रास्ते में फंसे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ना तो कोई ये बताने वाला है कि रास्ता कब खुलेगा, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम है। यमुनोत्री से दर्शन करके सीधे गंगोत्री के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी रुक गई और पहाड़ खिसकने लगे। इसकी वजह से हमको वापस आना पड़ा। हमारी गाड़ी पर भी गिरे, सभी लोग बहुत बच गए। प्रशासन की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। यहाँ केवल जाम लगा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है। 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर, कोई हमें प्रशासन ने बताया नहीं भाई कोई रास्ता बंद है, कुछ आगे पता नहीं लग रहा। बैक भी नहीं हो सकती गाड़ी यहाँ से, रास्ते में ही खड़े हैं 2 घंटे से। बच्चे परेशान हैं, कुछ भी खाने खुने का क्या करें, कोई यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है अभी। 2 दिन की बारिश के बाद शुक्रवार को यहाँ बारिश थमी तो जरूर, लेकिन आने वाले दिनों के खतरे की हिदायत देते हुए भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग बंद है। इस रास्ते में भेकुंडा, पाताल गंगा, पाताल नाला, लामगढ़ और रागान बैंड में रास्ते इतने खराब हैं कि आगे बढ़ना असंभव है। इसके चलते बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जोशीमठ में ही रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा के रास्ते में भी 3 पुल नदी की धारा में बह गए। गोविंद घाट में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से गुरुद्वारे के दरवाजे तक पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है कि तेज बारिश हो सकती है। हर साल ये महीना चार धाम की यात्रा के लिए होता है, लेकिन 2013 में सैलाब ने चार धाम ही नहीं पूरे उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया, तो इस बार उसकी आहट फिर से सुनाई दे रही है। देहरादून में दिलीप सिंह राठौड़ के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2 साल पहले उत्तराखंड ने अपने इतिहास का सबसे बुरा दौर देखा था, जब पहाड़ से बर्बादी का सैलाब फूटा था। इसीलिए इस बार जैसे ही बारिश तेज हुई और नदियों ने उफान मारना शुरू किया, प्रशासन अलर्ट हो गया और बचाव के सारे इंतजाम किए जाने लगे। ऊपर पहाड़ों के किनारे किनारे आफत चल रही, नीचे ऋषिकेश आते आते गंगा डरावनी बन जाती है। उत्तराखंड सरकार को पता है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, लिहाजा सरकार ने भी कमर कस ली है। कहीं कोई चूक न हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद ही सारे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सरकार को पता है कि ये मौका चार धाम की यात्रा का है, इसीलिए बद्रीनाथ और केदारनाथ इलाके में रेस्क्यू के लिए 11 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव काम में लगी हैं। हेमकुंड साहिब मार्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवानों को रवाना कर दिया गया है। उत्तराखंड में अभी भी शनिवार तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भले ही सरकार हालात को संभालने का दावा कर रही है, लेकिन ऋषिकेश में ही गंगा का बढ़ता जलस्तर बता रहा है कि खतरा टला नहीं है। ऋषिकेश में गंगा का अलर्ट लेवल 339.50 मीटर है।
जबकि शुक्रवार को सुबह गंगा का स्तर 139.80 मीटर हो चुका था, यानी अलर्ट लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर। फिलहाल लोग ही नहीं बल्कि प्रशासन भी यही दुआ कर रहा है कि अभी थमी हुई बारिश फिर से अपना रंग ना दिखाए, नहीं तो पहाड़ पर लोगों की जिंदगियां बदरंग होने लगेंगी। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। जम्मू और कश्मीर पिछले साल सितंबर में आई भयंकर बाढ़ की मार को भूला भी नहीं था कि नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई और कई जगहों पर लोगों के लिए जान बचाना भारी पड़ने लगा। हालांकि 3 दिन की बारिश के बाद धूप निकलने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन आगे भी बारिश का डर बना हुआ है। सितंबर का डर जून के महीने में फिर से सताने लगा है, क्योंकि भयंकर बारिश से फैली ये बाढ़ उस महामुसीबत की यादें ताजा कर रही हैं, जिनसे जम्मू और कश्मीर अभी ठीक से निकल भी नहीं पाया। मंगलवार शाम से घाटी में भयंकर बारिश शुरू हुई। बुधवार शाम तक 24 घंटे बारिश होते गुजर गए। गुरुवार को भी बारिश हुई, लेकिन 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद जब शुक्रवार को धूप निकली तो लोगों की जान में जान आई। दरअसल झेलम नदी में आई बाढ़ से श्रीनगर का पुराना शहर अब भी खतरे की निशानी को छू रहा है। अनंतनाग की सड़कें बारिश के पानी में गुम हो गईं और पुलवामा में भी झेलम के कोप को झेलना आसान नहीं रहा। इस आफत के बीच राहत की खबर रामसू से आई, जहां जमीन धंसने के बाद बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे को शुक्रवार को खोल दिया गया। अब प्रशासन भी कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह बारिश थमे और बाढ़ का खतरा टले। श्रीनगर में अशरफ आनी के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून की पहली बारिश ही गुजरात में तबाही का सैलाब लेकर आई। एक बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल हो गया। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हवाई सर्वे किया। गुजरात की धरती पर तबाही के निशान आसमान से जब मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल देख रही थी, तब उन्हें अंदाजा लगा होगा कि कैसे एक बड़ा इलाका टापू बन गया है और कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। गिर के जंगलों का पानी गांव में उतर आया तो जंगल का राजा भी सड़कों पर आ गया। सौराष्ट्र के जिन इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, उनमें अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, राजकोट, जैतपुर, गोंडल, धोराजी, सांवरकुंडला, मोरबी और ऊना जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। पूरे मकसरा शहर में मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने के कारण 100 से ज्यादा मकान गिर गए। इलाके में बिजली कटे भी 1.5 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया है। वहीं शहर के तमाम अहम रास्ते भी कट गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र अब सौराष्ट्र से मध्य गुजरात होता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के साथ अब मध्य गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर में आने वाले दिनों में तेज बारिश होने का अंदेशा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।